वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है जी, क्या चीज़ पढ़ेंगे आज हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो आपको अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो सेल से चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में घड़ी है या कोई टॉयज़ हैं, वो सारे क्या हैं? सेल से चलते हैं। बट एक डिफरेंट टाइप का सेल होता है जो आपकी घड़ियों में डलते हैं, उनको बोलते हैं ड्राई सेल, क्योंकि वो क्या होते हैं? ड्राई होते हैं। ठीक है जी, उनमें कोई एसिड वगैरह डायरेक्टली नहीं होता, कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बट एसिड होता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारा, इसमें क्या है कि सारा जो प्रोसेस होगा वो थ्रू लिक्विड होगा। एंड ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये हमारी लैब्स वगैरह में यूज़ होते हैं टू टेस्ट कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा जो लिक्विड है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसे हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? एक बीकर है, बीकर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। ठीक है जी। और ये एक स्ट्रॉन्ग टैंक होता है जिसमें टू कंडक्टिंग रॉड्स डाली जाती हैं, टू कंडक्टिंग रॉड्स या प्लेट्स डाली जाती हैं किसी भी मेटल की। ठीक है जी। इस जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा, इसमें कोई ना कोई हम अपना इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोड्स। जो प्लेट्स या रॉड्स हम डालेंगे इसमें, इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, दोनों को। ठीक है जी। ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, कॉपर के हो गए, प्लेटिनम के हो गए, ग्रेफाइट के हो गए, या किसी भी लिक्विड के जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसके उस पे डिपेंड करेंगे ये। ठीक है जी, उस पे ये डिपेंड करेंगे। उसके बाद क्या है? द टिप ऑफ द मेटल रोड आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। देखो, ये जो रॉड्स होंगे हमारे, ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी अपनी चीज़, सपोज़ मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो कोई भी चीज़ हम लगा सकेंगे। जो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी के साथ जो लॉन्ग साइड होती है वो पॉजिटिव साइड, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, और जो शॉर्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव साइड। जो पॉजिटिव साइड के साथ हमारी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। आपने ये नेम याद रखने हैं, एनोड बोलते हैं पॉजिटिव साइड वाले को, और नेगेटिव साइड वाले को कैथोड, CATHODE। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। देखो, ये थे हमारे इलेक्ट्रोड्स, ये बीकर में ही हैं। ठीक है। जो पॉजिटिव साइड वाला, इसको बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव साइड वाला है इसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है जी। और इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। देखो, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या करते हैं? आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। कौन कौन से आयंस में? कैटायंस और एनायंस में। कैटायंस और एनायंस क्या थे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है जी। तो जब देखो एक इलेक्ट्रोड इसमें डाला हुआ है, इस पे कोई ना कोई चार्ज हमने दे दिया बैटरी के साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। ये इलेक्ट्रोड पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट ये भी आयंस में ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। यही हमने पिछली बार पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वही होते हैं जिनमें आयंस प्रेजेंट हो। आयंस कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस।
तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने बताने के लिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तोड़ दिया इस इलेक्ट्रोलाइट को। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ही है सारा, ठीक है जी। ये फिल है वाटर लाइक मटेरियल से, कोई लिक्विड है, ठीक है, उसके मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स को अलग अलग शो कर दिया। अब देखो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इन दिस वे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास था उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ब्रेकअप हो जाएंगे और करंट को प्रोड्यूस करेंगे। इन इलेक्ट्रोड्स पे वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम अपनी बैटरी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हमने चार्ज यहाँ पे ले लिया एक बार, उसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का पता चल जाता है। कौन कौन से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, 3 तरह के पिछली बार भी आपको बताए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो थे जिनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ब्रेक होते हैं। अगर जितने लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ब्रेक होंगे, उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आएगा, और उतनी अमाउंट में ही करंट प्रोड्यूस होगा, और उतनी ही ब्राइटनेस के साथ कोई भी बल्ब ग्लो कर सकेगा, ठीक है जी। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा थोड़ा वीक हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो क्या होगा, जो बल्ब ग्लो किया था वो थोड़ा कम ग्लो करेगा, कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा देन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है जी। बट कई बार ऐसा क्या होता है कि लिक्विड कंडक्टिंग होता है, लिक्विड में आयंस होते हैं, बट वो सफिशेंट अमाउंट में आयंस नहीं होते कि वो किसी बल्ब को, हाई वोल्टेज बल्ब को ग्लो कर सके, ठीक है। तो हम वहाँ पे कैसे देख सकते हैं कि हाँ जी करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, कुछ अमाउंट में तो हुआ ही होगा। तो वह कैसे दे सकते हैं, एलईडीज़ से। एलईडीज़ आप सब ने सुना होगा, क्या होता है एलईडीज़, लाइट एमिटिंग डायोड्स। दीज आर द टाइप ऑफ बल्ब विच कैन ग्लो इन लो वोल्टेज आल्सो, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलईडीज़ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस शेप में होते हैं एलईडीज़। इसमें 2 वायर्स लगी होती हैं नीचे, 1 वायर इसमें क्या होगी, बड़ी होगी थोड़ी देन द अदर वन, ठीक है। जो लॉन्गर लेड वायर होगी इसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी होती है इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और ये किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट की जा सकती है, और इवन इन स्मॉल वोल्टेज इट कैन ग्लो अप टू लार्ज एक्सटेंट, ठीक है जी। इसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है जो आपने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है जो अपने आसपास मैग्नेट को पहचान सकता है, मतलब उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसकी जो ये पिन है, सुई है, ये रोटेट कर जाएगी अपनी एक्सिस पे, और हमें पता चल जाएगा कि ये इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हाउ कैन वी मेक अ लिक्विड मोर कंडक्टिंग। हम किसी लिक्विड को ज़्यादा कंडक्टिंग कैसे बना सकते हैं। देखो हमने ये पढ़ा था कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई भी आयंस ब्रेक नहीं होते। अगर आयंस ब्रेक नहीं होंगे, एनायन और कैटायन नहीं बनेंगे, तो वो इलेक्ट्रोड्स पे भी नहीं जाएंगे और कोई भी करंट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बट क्या हो सकता है कि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को कंडक्टिंग बना दें? जी हाँ,
ऐसा हो सकता है कि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को कंडक्टिंग बना सकते हैं। कैसे? अगर हम उसमें किसी तरह से आयंस को डाल दें। आयंस को डाल दें मतलब हम उसमें आयंस की अमाउंट को बना दें। आर्टिफिशियल बना सकते हैं, अगर नेचुरली नहीं प्रेजेंट तो कैसे बना सकते हैं? उसमें सॉल्ट डालकर, एसिड डालकर या फिर बेस डालकर। अच्छा, ये डालने से क्या आयंस बन जाएंगे? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये एक तरह से आयन ही होती हैं। जो सॉल्ट होता है इसमें क्या होता है? NaCl, आप सबको पता ही होगा। और Na और Cl ईजिली ब्रेकअप हो सकते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में। और हमें भी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यही चाहिए होता है कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ठीक है। एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है जब भी वाटर में डाला जाता है, और जो बेस होता है ये OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है जब भी पानी में डाला जाता है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं हेल्पफुल होती हैं किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिंग बनाने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।